Hello everyone, welcome to CM Physics. Now we are going to start with the numericals on circular kinematics, right? बेसिक न्यूमेरिकल है जो बोर्ड में पूछे जाते हैं. लास्ट ईयर के जो अपना जो ओल्ड सिलेबस था उसमें भी ये न्यूमेरिकल थे. इस साल भी ये न्यूमेरिकल है. सारे न्यूमेरिकल का हम लोग प्रैक्टिस करेंगे. अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है? सर्कुलर मोशन एंड इट्स टाइप्स, एंड आफ्टर दैट काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन एंड काइनेमेटिकल इक्वेशन एंड रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी. अभी क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? इफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इज थीटा इज इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस 2, फाइंड वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड एंड एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 3 सेकेंड. राइट, हम लोगों ने वेलोसिटी के दो टाइप पढ़े थे, तो दोनों के ऊपर क्वेश्चन है. एक है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एक है एवरेज वेलोसिटी. राइट, तो अभी कैसे सॉल्व करेंगे? सॉल्यूशन पहले क्वेश्चन के लिए उसने क्या बोला है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. राइट, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला फॉर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी. राइट, अच्छा इसका डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा? इसको डी बाई डी टी इंटू 2t स्क्वायर प्लस 2 थीटा का वैल्यू. इसको डिफरेंशिएट करो तो डिफरेंशिएट करने के बाद क्या आएगा? 2 इंटू 2t प्लस 0, दिस इज ओमेगा. सो ओमेगा इज इक्वल टू कितना है? 4t है. राइट, तो जनरल फार्मूला फॉर ओमेगा इज, ओमेगा क्या मिला? 4t. नाउ ओमेगा एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, ये वाला पूछा है ना उसने, तो t का वैल्यू 2 पुट करो तो क्या आएगा? 4 इंटू 2 दैट विल बी 8 रेडियन पर सेकेंड. क्या आएगा इसका आंसर? 8 रेडियन पर सेकेंड. राइट, तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर. अभी देखते हैं सेकंड में उसने क्या पूछा है? एवरेज वेलोसिटी. एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? इंस्टेंटेनियस का डी थीटा बाई डी टी है, एंड एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी. राइट, वेलोसिटी का फॉर्मूला है इज इक्वल टू डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी. मतलब क्या है? थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल डिवाइड बाय टाइम फाइनल माइनस टाइम इनिशियल. राइट, क्योंकि देखो अभी यहाँ पे क्वेश्चन में कितने टाइम दिए उसने? 2 टाइम दिए. t इज इक्वल टू 0 से लेके 3 सेकंड तक. राइट, तो इनिशियल टाइम इज 0 सेकंड. तो हम लोग देखते हैं इनिशियल केस क्या था? इनिशियल केस वाज t इनिशियल इज इक्वल टू 0 सेकंड. राइट, उस टाइम पे थीटा इनिशियल कितना है? देखो थीटा का फॉर्मूला क्या है? 2t स्क्वायर प्लस 2. तो t की जगह पे 0 पुट करो, 0 का स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू कितना आएगा? 2 रेडियन आएगा. राइट, एंड फाइनली जो फाइनल केस है, फाइनल के लिए टाइम कितना दिया उसने? TF इज इक्वल टू 3 सेकंड. तो अभी क्या करो? थीटा के फार्मूला में t का वैल्यू 3 सेकंड पुट करो. 3 सेकंड पुट करोगे तो क्या आएगा? 2 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 2 विच इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 इंटू 2 18 प्लस 2 20 रेडियन आएगा. राइट, तो ये थीटा इनिशियल मिला, ये थीटा फाइनल मिला. जस्ट अभी मेन फार्मूला में सब्स्टिट्यूट करो तो क्या आएगा? एवरेज एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू 20 माइनस 2 डिवाइडेड बाय टाइम क्या है? 3 माइनस 0. तो ये कितना आएगा? 18 डिवाइडेड बाय 3 विच इज इक्वल टू 6 रेडियन पर सेकेंड, एंड दिस इज द फाइनल आंसर. राइट, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी. इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला डी थीटा बाय डी टी, एंड एवरेज एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी है. राइट, नाउ सेकंड क्वेश्चन. व्हाट इज सेकंड क्वेश्चन? इफ अ बॉडी रोटेट्स such that its angular acceleration varies with time as alpha equals 4t cube plus 2t radian per second square, find angular velocity at 2 second if it start from the rest. Right, a body is performing circular motion. तुम्हें क्या दिया गया है? एंगुलर एक्सेलरेशन. एंगुलर एक्सेलरेशन कितना है? 4t क्यूब प्लस 2t इन SI यूनिट रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर. राइट, एंड वेयर t इज अ टाइम. राइट, उसके अलावा क्या बोला है? फाइंड एंगुलर वेलोसिटी. अच्छा, ओमेगा बोला है कितने पे? एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे. राइट, इफ इट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, मतलब इनिशियल ओमेगा कितना है? ओमेगा एट t इज इक्वल टू 0 उसने कितना दिया है? 0 दिया, 0 रेडियन पर सेकंड. राइट,
तो इतना दिया है एंड हमें सॉल्व करना है। अल्फा दिया तुम्हें क्या निकालना है, ओमेगा, एंड अल्फा एंड ओमेगा का क्या रिलेशन होता है, अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा डिवाइडेड बाय डी टी है, सही है। हाँ, अभी यहाँ पे हम लोग काइनेमेटिक इक्वेशन क्यों यूज नहीं कर सकते, बिकॉज देखो अल्फा का वैल्यू कांस्टेंट नहीं है एंड अल्फा और काइनेमेटिकल इक्वेशंस आर यूज ओनली व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, बट यहाँ पे अल्फा तो वेरिएबल है तो उस केस में यूज नहीं कर सकते, तो हमें बेसिक फार्मूला यूज करना पड़ेगा। तो डी ओमेगा क्या आएगा, डी ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा इंटू डी टी, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड क्या आएगा, अगर तुम लोग इंटीग्रेट करोगे तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू ओमेगा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ अल्फा विथ रिस्पेक्ट टू टी। यहाँ पे ओमेगा चेंज हो रहा है, यहाँ पे टाइम चेंज हो रहा है, राइट। तो अभी लिमिट पुट करते हैं। इनिशियल टाइम कितना दिया उसने, t इज इक्वल टू 0 सेकेंड, एंड फाइनल कितने पे पूछा है उसने, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। अच्छा, t के रिस्पेक्ट में ओमेगा देखो, t इज इक्वल टू 0 को ओमेगा कितना दिया है उसने, 0, ओमेगा इज इक्वल टू 0, एंड ये तो तुम्हें निकालना है ना, तो ये मान लो ओमेगा है, राइट। तो सॉल्व करो, इंटीग्रेशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू ओमेगा इज ओमेगा, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके ओमेगा तक, इज इक्वल टू, अच्छा अल्फा क्या है यहाँ पर, 2t स्क्वेयर नहीं 4t क्यूब है, राइट, 4t क्यूब प्लस 2t विथ रिस्पेक्ट टू t। आते हैं अभी सॉल्व करने के लिए। ये क्या होगा, पहले ओमेगा 0 टू ओमेगा, राइट, बाद में इसका सॉल्व करो। t टू द पावर 3 का इंटीग्रेशन क्या आएगा, t टू द पावर 3 प्लस 1 बाई 3 प्लस 1, तो ये होगा t टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 2, t का इंटीग्रेशन क्या है, t स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 2 सेकंड तक, राइट। ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। सिर्फ तुम्हें क्या करना है, लिमिट पुट करना है, पहले अपर लिमिट बाद में लोअर लिमिट, इज इक्वल टू, पहले अपर लिमिट क्या है, 2 टू द पावर 4 प्लस 2 का स्क्वेयर माइनस 0 टू द पावर 4 प्लस 0 का स्क्वेयर, तो आएगा ओमेगा इज इक्वल टू 2 टू द पावर 4 कितना, 2 टू द पावर 4 विल बी 16 प्लस 4, सो ओमेगा इज इक्वल टू क्या आएगा, 20 रेडियन पर सेकंड। सो दिस इज द आंसर फॉर गिवन क्वेश्चन, राइट। आंसर क्या है, 20 रेडियन पर सेकंड, राइट। नाउ थर्ड क्वेश्चन, क्या दिया थर्ड क्वेश्चन में, a fan is rotating at 90 rpm, it is then switch off, it stops after 21 revolutions, calculate time taken by it to stop, right। a fan is rotating at 90 rpm, given data में क्या दिया उसने, देखो given data में फैन का स्पीड दिया है 90 r रिवोल्यूशन पर मिनट, राइट, रिवोल्यूशन पर मिनट, it is then switch off, it stops after 21 revolution, right, calculate time taken by it to stop, right। तो हमेशा जब भी गिवन जो भी डेटा दिया है, मेक श्योर दैट डेटा इज इन SI सिस्टम, नहीं है तो कन्वर्ट करो, राइट। तो ये क्या आएगा, 90 रिवोल्यूशन पर मिनट है, मिनट को सेकंड में करोगे तो क्या आएगा, 60 सेकंड, तो ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ये आएगा 2, ये आएगा 3/2 रिवोल्यूशन पर सेकंड आएगा, राइट। दिस इज द इनिशियल स्पीड ऑफ द फैन। अभी हम लोग निकाल सकते हैं एंगुलर वेलोसिटी, निकाल सकते हैं इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी हमें फार्मूला पता है इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, क्या फार्मूला होता है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एन, राइट। तो ये क्या आएगा, 2 पाई इंटू 3/2, तो ये कितना आएगा, 3 पाई रेडियन पर सेकेंड आएगा। तो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 3 पाई रेडियन पर सेकेंड आ गया, राइट। अभी फाइनली क्या हुआ, उसने क्या बोला, इट स्टॉप आफ्टर 21 रिवोल्यूशन। उसने ये भी दिया है कि फाइनल एंगुलर वेलोसिटी कितना है, 0 है। इनिशियल पता है, फाइनल पता है, टाइम निकालना है तुम्हें, कितना टाइम बाद वो स्टॉप हो जाएगा। उसने क्या बोला, इट स्टॉप आफ्टर 21 रिवोल्यूशन, राइट। तो 21 रिवोल्यूशन, तो एक रिवोल्यूशन जब वो एक कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, जब वो एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है तो वो कितना एंगल कवर करेगा, जैसे कि मान लो सर्कल है, राइट, यहाँ पे पार्टिकल है पॉइंट ए पे,
यहाँ से निकला अगेन यहाँ पे आ गया, तो उसने कितना एंगल कवर किया यहाँ पर, 2 पाई एंगल कवर किया, राइट। मतलब एक रिवोल्यूशन के लिए यहाँ पर एंगल कितना लग रहा है, एंगल कितना कवर कर रहा है, एक रिवोल्यूशन के लिए एंगल है 2 पाई रेडियन, राइट। तो मेरे पास कितने रिवोल्यूशन है, 21, तो 21 रिवोल्यूशन के लिए कितना एंगल, दैट विल बी योर थीटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, थीटा इज इक्वल टू 2 पाई इंटू 21, थीटा इज इक्वल टू 42 पाई रेडियन, राइट। तो थीटा भी मिला यहाँ से। तो क्या क्या पता है, देखो फाइनली ओमेगा इनिशियल पता है, राइट, ओमेगा फाइनल पता है, थीटा पता है, हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है, राइट। तो अगेन मैं क्या करता हूँ, जो जो हम लोगों ने अभी तक निकाला है वो सारा यहाँ पे लिखता हूँ जो हमारे काम का है। ओमेगा इनिशियल इज 3 पाई, राइट, ओमेगा फाइनल इज 0, थीटा कितना है 42 पाई, टाइम निकालना है। अभी यहाँ पे काइनेमेटिकल इक्वेशन का यूज़ कर सकते हैं हम लोग, राइट। काइनेमेटिकल इक्वेशन का यूज़ करोगे तो क्या आएगा कोई भी काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज़ करो, हर इक्वेशन में अल्फा है, तो सबसे पहले अल्फा निकालना पड़ेगा। मैं क्या करता हूँ, यूजिंग फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन, कौन सा काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज़ करता हूँ, फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन, दैट इज ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी। तो ओमेगा फाइनल कितना है यहाँ पर 0, ओमेगा इनिशियल कितना 3 पाई प्लस अल्फा कितना पता नहीं, टाइम कितना पता नहीं, राइट। तो यहाँ पे अल्फा जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, -3 पाई डिवाइडेड बाय टी आ जाएगा, राइट। सो अल्फा मिला हमें -3 पाई बाय टी, राइट। अभी एक बार अल्फा मिला तो हम लोग क्या करते हैं, यूजिंग थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन, थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज करते हैं, राइट। तो थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन क्या होता है, ओमेगा फाइनल स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। ओमेगा फाइनल क्या हमारे पास 0, 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 पाई का स्क्वायर प्लस 2, अल्फा क्या है यहाँ पर -3 पाई बाय टी इंटू 42 पाई। इसको इधर लेके आओ, ये 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6 पाई स्क्वायर इंटू 42 डिवाइड बाई टी इज इक्वल टू 9 पाई स्क्वायर, राइट। क्या क्या कैंसिल होगा, देखो पाई स्क्वायर कैंसिल हुआ, 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 3 9, राइट। और ये भी चला जाएगा ना, ये कितना होगा 1 बचा कितना 4, राइट, 14 आएगा। तो t इज इक्वल टू 28 सेकेंड। सो आफ्टर 28 सेकेंड fan will start or fan will stops rotating, right? So next question is calculate the angular velocity and linear velocity of a tip of minute hand of length 10 centimeter, right? तुम्हें क्या दिया है, मिनट हैंड दिया है जिसका लेंथ कितना है 10 सेंटीमीटर, राइट, विच इज इक्वल टू 0.1 मीटर आ जाएगा, राइट। उसको कन्वर्ट करके ले लिया हम लोगों ने ऐसा यूनिट में। उसके अलावा उसने क्या दिया है, मिनट हैंड, मिनट हैंड का तुम्हें ओमेगा निकालना है एंड उसके टिप का क्या निकालना है आपको, लीनियर वेलोसिटी निकालना है, राइट। अभी कैसे निकालेंगे ओमेगा एंड वी, तो पता है हमें अगर मिनट हैंड है तो मिनट हैंड का एक प्रॉपर्टी होता है, मिनट हैंड कौन सा मोशन परफॉर्म कर रहा है यहाँ पर, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, राइट। मिनट हैंड का टिप कौन सा मोशन है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज ए पीरियोडिक मोशन, उसका टाइम पीरियड फिक्स होगा ना। तो टाइम पीरियड क्या होता है मिनट हैंड का, वी नो दैट, बेसिक नॉलेज क्या कहता है हमारा, टाइम पीरियड ऑफ मिनट हैंड इज कितना आता है 60 मिनट, राइट। 1 घंटा लगेगा उसको एक चक्कर काटने के लिए, तो 60 मिनट है, ये क्या होगा 60 इंटू 60 सेकेंड विच इज इक्वल टू टाइम पीरियड ऑफ मिनट हैंड इज 3600 सेकेंड, राइट। ये पता चला, एक बार टाइम पीरियड आ गया तो ओमेगा भी आ जाएगा, राइट। तो क्या है एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी, तो आएगा 2 पाई बाय टी, टी कितना 3600 विच इज इक्वल टू पाई डिवाइड बाय, ये चला गया आएगा कितना 1800, तो ओमेगा इज इक्वल टू पाई बाय 1800। हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, पाई बाय 1800 को, वो कितना आएगा देखो 3.14 डिवाइडेड बाय 1800, राइट, विच इज इक्वल टू 1.74
इंटू 10⁻³ रेडियन पर सेकेंड। तुम लोगों को एक कैलकुलेशन बाय यूजिंग लॉग बुक करना है, याद रखो। ओमेगा कितना आएगा 1.74 इंटू 10⁻³ रेडियन पर सेकेंड। नंबर 2 क्या है यहाँ पर, लीनियर वेलोसिटी, राइट। अभी पूछा है लीनियर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, v, क्या रिलेशन बिटवीन v एंड ओमेगा, वी नो दैट v इज इक्वल टू r ओमेगा, एंड r मीन्स डिस्टेंस ऑफ अ पार्टिकल, राइट। डिस्टेंस ऑफ अ, किसका पूछा है, टिप बोला है, तो टिप मतलब एंड पॉइंट है, एंड पॉइंट मतलब क्या होगा, रेडियस होगा, विच इज इक्वल टू 0.1 इंटू 1.74 इंटू 10⁻³ is equal to 1.74 into 10⁻⁴ meter per second. So this is the answer for given question, right? हाँ, नया क्वेश्चन क्या दिया इसने, a car of mass 2000 kilogram rounds a curve of radius 250 meter at 90 kilometer per hour. Compute its angular speed as well as centripetal एक्सेलरेशन, राइट। अभी यहाँ पे कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, गिवन डेटा लिखते हैं। क्या आएगा गिवन डेटा, अ मास ऑफ 2000 किलोग्राम, राइट, राउंड्स अ कर्व ऑफ रेडियस विच इज ऑफ वैल्यू 250 मीटर एट स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर, राइट। एंड आपको निकालना है एंगुलर स्पीड एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, राइट। अभी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो हम लोग डायरेक्टली निकाल सकते हैं, पहले निकालेंगे ओमेगा। ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है, अच्छा मेक श्योर दैट जो डेटा दिया है ना वो डेटा ऐसा में होना चाहिए, किलोग्राम है, मीटर है, किलोमीटर पर आवर नहीं है, तो इसको कैसे करेंगे, 90, 1 किलोमीटर कितना होता है 1000 मीटर बाय 3600 सेकंड, राइट। ये हो गया, ये 2 0 चले जाएंगे यहाँ पर, ये होगा कितना 4 होगा, सही है, यहाँ पे 10 बचा। अच्छा नेक्स्ट क्या होगा, अभी ये हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 100 एंड नीचे हो जाएगा 4, ये कितना आएगा 25 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, राइट। तो ये है 25 मीटर पर सेकंड। ओमेगा निकालते हैं अभी, ओमेगा क्या आएगा, नंबर 1 ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है v बाय आर, v कितना है 25, r कितना है 250, तो ये चला गया, 10 बचा, 1/10 कितना 0.1 रेडियन पर सेकंड। एंड नंबर 2 उसने क्या दिया है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, राइट। तो हमें निकालना है ACP। ACP का फार्मूला क्या है, v²/r या ω²r, जो चाहिए वो यूज करो। v कितना है, v इज 25, तो 25 का स्क्वायर डिवाइड बाय r कितना है, r इज 250, तो दिस विल बी 25 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 250, ये चला गया, ये चला गया, कितना बचा 10, 25/10 कितना 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो दिस इज द आंसर फॉर अ गिवन क्वेश्चन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अभी ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, ट्राई करना। ये क्वेश्चन के अंदर लगभग सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, लीनियर वेलोसिटी के एंड एंगुलर वेलोसिटी के। क्या दिया है, the length of a R and of a wristwatch is 1.5 centimeter. Find magnitude of angular velocity, linear velocity, angular acceleration, radial acceleration and last one क्या दिया है, tangential acceleration, right? तो लगभग सारे बेसिक काइनेमेटिक्स है ना सर्कुलर मोशन के, सारा का सारा कवर हो रहा है यहाँ पर, ओमेगा, v, a, ACP, AT, राइट, ये सारा का सारा यहाँ पर कवर हो जाएगा, राइट। तो फाइनली हम लोग यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। इस वीडियो में हम लोग ने देखा न्यूमेरिकल्स ऑन बेसिक काइनेमेटिक्स ऑफ द सर्कुलर मोशन है, राइट। इसका तुम लोग अच्छे से प्रैक्टिस करो, जितने भी टेक्स्ट बुक के अंदर क्वेश्चन दिए उसका भी प्रैक्टिस करो, सारे क्वेश्चन का रिवीजन करना। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे डायनामिक्स ऑफ द सर्कुलर मोशन, दैट इज सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होगा, राइट। लास्ट लेक्चर में पढ़ा था सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, अभी क्या पढ़ेंगे सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड उसका एप्लीकेशन देखेंगे, जैसे कि कोनिकल पेंडुलम होगा, बैंकिंग ऑफ रोड होगा, वर्टिकल मोशन होगा, राइट। ये सारा पार्ट आने वाला है, राइट। चलो, थैंक यू एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, डोंट फॉरगेट टू like, share and comment, and for more update please subscribe to our channel, that is CM Physics.